पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। कहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुत तक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ के किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रेहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर और हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भाग गई। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है इतना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपका चू चू ला रखी है। इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो, खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा
कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोट भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है, परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोटि भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म परब्रह्म और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, ये सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक हैं। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीरे, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। सब रावण राज तपक 14 ही, रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं, वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे हैं, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना, छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया, वही गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया, वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले, दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खूट हरा हुआ, वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मिले, वो दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले, फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे में ले, वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं, ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मांड 21 समझ ले, ये दुमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। दादू का पिंजर पेड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं,
तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है, वो है सतगुरु। और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहिए पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु, जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते हैं वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है, जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है, तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी है, तो सर्प, वो कांचुली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है। अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है, कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का, इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये 5 तत्व मिल जावे, और 4 जुग जो तन रहे, तो भी दे गरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है, जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे, भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो। और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे 4 युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।